नमस्कार दोस्तों, मैं नागिन मिश्रा आपके यूट्यूब चैनल एंड मिश्रा स्टूडियो पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। जो भी भारत में जो समस्या चल रही है कोरोना को लेके, और उसके साथ ही में अभी देखा जाए तो एक नया एक और वायरस जिसे फंगस बोला जा रहा है, वाइट फंगस, येलो फंगस, ब्लैक फंगस। इससे भी काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं और इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है। उसके बाद में मैंने कुछ चीज़ें तैयार की है, तो मैं वो चीज़ सारी अपने चैनल के माध्यम से और आप सभी मित्रों के माध्यम से लोगों में शेयर करना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए अपने तरीके से, आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आप लाइक करिए या कमेंट ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसे ज़रूर शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे हमारे आजू बाजू जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्हें ये चीज़ों के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस आए। तो ये जो आज वीडियो बनाने का मेन मकसद है, अवेयरनेस लाने का है कि लोगों के बीच में जो डर है, जो नई बीमारी आ रही है उसको लेके, उसके लक्षण को लेके, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो जिससे उनको ज़्यादा अवेयरनेस आए और वो इस दिक्कत से लड़ सके। तो हमें साथ में मिलके हमें इस चीज़ से लड़ना है, और साथ में मिलके हम कैसे लड़ेंगे इस बारे पे हम अभी। तो पहली बात ये है कि कैसे पीले फंगस, सफ़ेद और काले, ये फंगस ये एक दूसरे से अलग हैं, और उनके लक्षण क्या हैं, इनकी जोखिम क्या है, और इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो जैसे भारत में अभी 2 लाख से कम कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर है आखिरकार वो धीमी हो गई है, लेकिन उसके बाद अचानक से ये फंगल इन्फेक्शंस जो शुरू हो चुके हैं। तो हाल ही में ये एक घातक पीला फंगस बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के ठीक होने वाले मरीजों की हालत के बाद में ये पता चला कि उन्हें पीले फंगस की समस्या हो रही है। तो वो पहले से ही काले और सफ़ेद दो तरह के फंगसों से संक्रमित थे, और उसके बाद में अब ये पीला फंगस जो आया है वो कहा जा रहा है कि बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये आंतरिक रूप से, मतलब कि बॉडी के अंदर से ये उत्पन्न होता है, और इसको पहचान करना और इसका इलाज करना बहुत कठिन है। तो अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है हमारे डॉक्टर्स को और साइंटिस्टों को। तो हम जो भी जानते हैं, जो भी मैंने पढ़ा है, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो पीला फंगस क्या है? पीला फंगस जो है वो जिसे म्यूकुलर सेप्टिक कहा जाता है। ये फंगस संक्रमण है जो विशेषज्ञों और साइंटिस्ट और डॉक्टर के अनुसार ये मनुष्यों में ये छिपकली में होता था, लेकिन कोविड-19 मतलब कोरोना के उपचार के बाद में ये स्टेरॉइड और इम्यून सिस्टम को जो डेवलप और अच्छी बनाने के लिए, जो शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाने के लिए जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, तो उसमें से ये चीज़ें एक्टिव। अब ये पीला जो फंगस है उसके लक्षण ये है कि आपका धीरे धीरे वजन कम होने लगेगा, आपको भूख कम लगेगी, सुस्ती रहेगी, और ये बहुत ही स्टार्टिंग में आपको सामान्य लगेगा, लेकिन अगर इसको समय पे अगर आपको पता नहीं चलता है तो आपको जहाँ पे भी चोट लगा है वहाँ पे मवाद हो सकता है, और रस्सी जैसा आ सकता है, और आँखों के अंदर भी जलन हो सकती है, और आँखें भी अंदर ऐसी लगी धस्सी जैसी हो जाएगी, और जैसे जो बॉडी के पार्ट्स है, जो हाथ पैर है, उसमें भी विफलताएँ आ सकती है, मतलब एक्टिवनेस ख़त्म हो सकती है। जो अगर आपको कोई घाव लगा हुआ है पहले से, तो वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होगा। तो इस तरीके के इसके लक्षण हैं। तो दोस्तों, क्या पीला फंगस सफ़ेद और काले में से अधिक खतरनाक कौन सा है? अगर समय पे पता चल जाए कि पीला फंगस है तो आसानी से इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये शरीर के भीतर अंदर उत्पन्न होता है, इसलिए इसको पता लगाना में और उपचार में अक्सर देरी हो जाती है। यह कई लोगों को अभी तक जो उनके बॉडी के पार्ट्स हैं, हाथ पैर, उनको अनएक्टिवनेस का कारण भी बन चुका है।
हालांकि अभी मृत्यु दर पे आंकड़ा नहीं आया है विशेषज्ञों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा या जो भी संस्था है उनके द्वारा, तो अभी कह नहीं सकते हैं। तो अब मैं आपको बोलूँ कि काला जो फंगस है वो क्या है। तो अब तक ब्लैक फंगस के 10,000 से ज़्यादा मामला आ चुके हैं। कि फंगस को कुछ गंभीर मामलों में देखा गया है कि जो वो है वो आँखों, नाक, चेहरा, फेफड़ा, यहाँ तक कि जो मस्तिष्क है, मतलब जो दिमाग है, उसको प्रभावित कर रहा है। तो काला जो फंगस है वो उसके मामले में यदि जो पीछे जो स्टेरॉइड का दुरुपयोग हुआ है कोरोना के टाइम पे, वो भी हो सकता है। जिन लोगों ने लंबे समय तक स्टेरॉइड लिया है या उनको दिया गया है कोरोना से बचने के लिए, तो और जो लोग लंबे समय तक ऑक्सीजन के सहारे थे, तो उन लोगों को इसका खतरा, काले फंगस का खतरा ज़्यादा है। अब सफ़ेद फंगस जो है वो काले फंगस की तुलना में उसका कम पता चलता है, लेकिन उसके और कोविड-19 मीन्स कोरोना के संक्रमण जो है वो समान है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक्चुअली जो है वो कोरोना के आसपास की ही बीमारी है। तो आप स्वच्छता का पालन जरूर करिए और अधिक से अधिक अपने हाथ पैर उन सबको सैनिटाइज करिए, ठीक है। और इलाज में देरी ना करिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलाज लीजिए और अपने डॉक्टर से और उन सब संपर्क को आप बनाए रखिए। पीला जो फंगस है इसके क्या है कि 30 से 40% जो स्तर है इसका स्तर ब्लैक और वाइट से ये बढ़ा देता है। तो इसका मुख्य कारण है कि आप अगर स्वच्छता पे ध्यान नहीं देते, अपने हाथ धोते नहीं हैं, उसको सैनिटाइज नहीं करते हैं, और मतलब कुछ भी बासी भोजन खा रहे हैं, कुछ भी मतलब अपने हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, मतलब जी रहे हैं जैसे मर्जी है वैसे, और जो सिचुएशन है उसके हिसाब से आप रह नहीं रहे, तो ये बहुत जल्दी आपके ऊपर अटैक कर देता है और आपको पीला फंगस हो सकता है। अब इसकी जो पीला फंगस है उसका उपचार एकमात्र अभी खोजा गया है, जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, और एक एंटी फंगल दवा है जो काले फंगस के इलाज में भी उपयोग लिया जाता है। तो अब मैं आपको बताऊँ कि क्या आपको सावधानी रखनी है। अपने घर के आसपास को साफ रखें, बासी भोजन ना करें, कमरे में नमी को नियंत्रण रखें, अधिक भेज वाली जगह को मत बढ़ावा दें, क्रॉस वेंटिलेशन बनाए रखिए, हवा का जो वेंटिलेशन मतलब वो बनाए रखिए। और जिन्हें भी कोरोना हुआ है और हुआ था या हुआ है, तो वो अपने परिवार लोगों को से सटीक थोड़ी दूरी, भले वो ठीक हो गए लेकिन थोड़ी दूरी बना के रखें, और सफाई का वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, और अपना इलाज वो टाइम पे कराते रहिए। तो उससे आप ये जो ब्लैक, वाइट और येलो फंगस है उसकी बीमारी से आप बच सकते हैं। तो दोस्तों यही था। ऐसे में हेल्थ के ऊपर नहीं बनाता हूँ वीडियोस, लेकिन ये अवेयरनेस के हिसाब से मैंने बनाया है, क्योंकि भी सिचुएशन ये है कि हमारे देश में काफ़ी लोग यूट्यूब पे और दूसरी बहुत सारी सोशल वेबसाइट पे जाके वीडियोस देखते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें जो देखना होता है अपने हेल्थ के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने फैमिलीज़ के लिए, उनमें वो टाइम नहीं देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, आप ये वीडियो देखिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, लेकिन इसे शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।